नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करता है, ड्रॉप शिपिंग के क्या क्या मॉडल्स है, कैसे आप भी उसके अंदर पैसा कमा सकते हो। ये सब चीज़ें जो है आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि ये कैसे प्रॉफिटेबल होने वाला है या फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल है नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग ऐसे भी है जो कि काफ़ी अफवाहें फैलाते हैं कि रातों रात अगर आपको अमीर होना है तो आप ड्रॉप शिपिंग करिए। देखिए, मैं बता दूं, ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसा कुछ नहीं है। आप रातों रात कोई अमीर नहीं हो सकते हैं। मेहनत और टाइम दोनों लगेगा। इसके अंदर पैसा भी लगता है, साथ ही साथ में टाइम भी जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप जो है इसके अंदर अच्छा रेवेन्यू नहीं कमा सकते, क्योंकि इसके अंदर ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो सारा जो खेल है, जो अपना पूरा प्रोसेस है, वो सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर है। और मार्केटिंग के अंदर आपको भी पता है कि पैसा लगता ही लगता है। और साथ ही साथ में आपके नेटवर्क पे है कि आपका कितना अच्छा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप जो है ये सब कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखते हुए आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। सप्लायर है, सप्लायर ने आपको माल फोटोज़ दी। उन फोटोज़ को आपने अपने सोशल मीडिया पे या अपनी वेबसाइट पे या अपने व्हाट्सएप पे कैटलॉग बना के और उनको पोस्ट कर दिया। आपके पास वहाँ से कोई ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर की डिटेल जो है अपने सप्लायर को दी और उस सप्लायर ने जो है वो ऑर्डर सीधा का सीधा आपके जो कस्टमर था उसको शिप करा दिया। तो इस प्रोसेस के अंदर कस्टमर को ये नहीं पता चलता कि प्रोडक्ट आपके थ्रू नहीं आके किसी और के थ्रू आया है। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर है। आप इसके अंदर जो मेन एंटिटी है वो आप हैं, क्योंकि आपके थ्रू ऑर्डर्स आ रहे हैं और सप्लायर कौन है, जिससे अपन सामान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। मतलब वहाँ से इमेजेस आती है, वहाँ से प्राइजेस आती है, उन प्राइजेस के अंदर हम हमारा मार्जिन ऐड करके और आगे कस्टमर को बताते हैं। और कस्टमर जब परचेज करता है कोई भी आइटम, तो फिर हम सीधा ऑर्डर जो है हमारे सप्लायर को देते हैं और सप्लायर उसको शिप कराता है। तो ये एक प्रोसेस है ड्रॉप शिपिंग का, जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग वर्ड जो है वो बेसिकली यूएस और चाइना से आया है, बट इंडिया के अंदर ये जो चीज़ है बहुत पहले से चलती आ रही है, जिसको अपन रीसेलिंग बिजनेस कहते हैं। देखिए, रीसेलिंग बिजनेस जो है वो यही बिजनेस होता है, इसको अपन काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं इंडिया के अंदर। बट जब से ये ड्रॉप शिपिंग आया, अपन ने इसका नाम चेंज करके इसको ड्रॉप शिपिंग दे दिया है। ठीक है, बाकी बिजनेस मॉडल दोनों ही सेम है। उसके अंदर भी हम लोग परचेज कर वहाँ से माल की फ़ोटोज़ लेते हैं एंड देन उसको आगे सेल करते हैं। तो ये भी एक रीसेलिंग बिजनेस एक तरह से जो है ड्रॉप शिपिंग ही होता है। मैंने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर अगर आप सोशल मीडिया से अपनी शेयरिंग कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप के थ्रू, तो फिर आप वहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट वहाँ पे आप पैसों का ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, बट आपका टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे लग रहा है। और यही आप अगर अपनी वेबसाइट बना के एंड देन उसकी मार्केटिंग करके, उसका सोशल मीडिया एड्स चला के या फिर डिजिटल मार्केटिंग करके अगर आप उनकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको भी पता है डिजिटल मार्केटिंग फ्री में नहीं होती है। वहाँ पे आपको बजट जो है वो लगाना पड़ता है। साथ ही साथ में वेबसाइट जब आप बनवाएंगे तो उसकी भी कॉस्टिंग आएगी। वेबसाइट का डोमेन परचेज करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। तो इन सब की भी जो है कॉस्टिंग आती है। तो लोग को जो बोलते हैं कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, देखिए ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको भी पता है। ठीक है, अब अपन एक चीज़ और बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, बेसिकली जब आप एक स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, एक स्मॉल स्पेस से स्टार्ट करते हैं, तो आपको बेसिकली सिर्फ इंटरनेट और एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, जिसके थ्रू आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक आपको सप्लायर चाहिए जो कि आपको माल दे। ठीक है, अगर आपके पास ये सब है तो आप कहीं से भी घर बैठे बैठे भी जो है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा, सप्लायर आपको अपनी इमेजेस देगा और अपनी डेट्स प्रोवाइड कराएगा। देन उसके अंदर आपको आपका मार्जिन ऐड करना है। उस मार्जिन के अंदर आपको आपका मार्केटिंग का जो कॉस्ट है या जो डिजिटल मार्केटिंग का आप कॉस्ट करने वाले हो, जो आप एक्सपेंस करने वाले हो, वो कॉस्ट जो है आपको उसके अंदर ऐड करना है। एंड देन उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को आगे लिस्ट कर देना है, चाहे आप वो आप व्हाट्सएप पे करें और चाहे आप उनको इंस्टा पे रील्स बना के डालें या फिर उनकी इमेजेस अपलोड करें। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा एक जो है इसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो है इसको आप सेल कर सकते हैं। इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं। और साथ साथ में इसको ये जो एक ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, अगर आप इसके अंदर पेड एड्स नहीं चलाते तो ये बिल्कुल ही फ्री रहता है। बट अगर आप इस पर धीरे धीरे रेगुलरिटी लाएंगे, रेगुलर पोस्ट करेंगे, तो इसको आपको डिजिटल मार्केटिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो है वो आने इस पर स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी एक काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर रहे हैं तो।
रीसेलिंग बिजनेस भी जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रेंड के अंदर है। रीसेलिंग के अंदर भी करंटली इंडिया के जो है 50 लाख प्लस जो पीपल्स है वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको अच्छा मार्जिन जो है वो लोग अर्न कर रहे हैं, और वो विदाउट वेबसाइट सेल कर रहे हैं। वो लोग सोशल मीडिया के थ्रू, अपने व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो घर बैठे आराम से कमा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, जो ड्रॉप शिपिंग है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, साथ साथ में सोशल मीडिया पे शेयरिंग करके, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना के, मैसेंजर पे। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी इजी हो जाता है, और ये प्रोसेस जो है इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो है वो काफ़ी कम होता है। सिर्फ आपका टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसके अंदर आपको करना पड़ता है, जिसके थ्रू आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करता है। इसके अंदर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं, चैनल बनाते हैं। देन उस पर आप क्या करते हैं, आप अपनी जो भी सप्लायर्स के थ्रू आपकी इमेजेस आती है वो आप इमेजेस वहाँ डालते हैं। जो भी वो रेट्स देता है उसके अंदर आप अपना मार्जिन ऐड करते हैं। सपोज कर लीजिए उसने आपको 800 रुपीज़ किसी प्रोडक्ट की प्राइस दी, या 500 रुपीज़ किसी प्रोडक्ट की प्राइस दी, तो उसमें आपने अपना मार्जिन, साथ में मार्केटिंग का जो मार्जिन है वो ऐड करके, और आपने 300 रुपये उसमें ऐड कर दिया, और 500 की चीज़ जो है वो आप उसको 800 में सेल कर रहे हो। अब देखिए ये चीज़ें जब भी पॉसिबल है, इतना मार्जिन ऐड करना, 300 रुपीज़ मार्जिन ऐड करना, ये चीज़ें पॉसिबल जब भी है जब आप जो पार्सल या जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट की या तो मार्केट में डिमांड हो अच्छी, और उस प्राइस रेंज में ही वो सेल हो रहा हो, और साथ ही साथ में ऐसा प्रोडक्ट जो कि आने वाले टाइम में जो कि अच्छा ट्रेंड में चलने वाला है, और जिसमें मार्जिन जो है वो अच्छा मिले आपको। मतलब जो प्रोडक्ट आपको मार्केट में 15 रुपये में मिले और वो कम से कम 100 रुपये में सेल हो, ऐसा प्रोडक्ट अपन को चाहिए होता है, जब जाके ही अपन जो है एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो अपन अर्न कर पाएंगे। अदरवाइज जो है अपन को भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जैसे कई बार मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो अपनी नहीं निकल पाएगी। अब एक प्रोडक्ट जो अपन को 500 में मिल रहा है, वो अगर अपन 600 में ही सेल कर रहे हैं, तो 100 रुपये तो हमारी उसको बेचने के अंदर कॉस्ट ही आ रही है। क्लिक की रेट आएगी, कन्वर्जन आएगा, या फिर वेबसाइट जो बनाएंगे उसका खर्चा आएगा। तो ये सब चीज़ें भी अपन को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज अपन को जो है लॉस भी हो सकता है इसके अंदर। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अंदर ना ही अपन को इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, ना ही अपन को स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, ना ही वेयर हाउस मेंटेन करना है। ठीक है, ऑर्डर आया, आपने ऑर्डर की डिटेल जो है वो आपने अपने सप्लायर को दी, सप्लायर ने ऑर्डर लेके और उसको कस्टमर को शिप करा दिया। अब इस प्रोसेस के अंदर कस्टमर को नहीं पता है कि ऑर्डर आपके थ्रू आया है या फिर आपके सप्लायर ने भेजा है। ये चीज़ कस्टमर को नहीं पता होती है। ठीक है, उसको बस ऑर्डर से मतलब होता है, ऑर्डर उसके पास पहुँच जाता है। अब इसके अंदर जो मेन जो प्रोसेस है, 10% प्रोसेस रहता है, जो कि होता है आपके मार्केटिंग का, नहीं, जो आपका 90% जो आपका इसके अंदर 90% जो गेम होता है वो होता है कि मार्केटिंग का। देखिए मार्केटिंग जो है, ड्रॉप शिपिंग या फिर रीसेलिंग बिजनेस, दोनों में से किसी की भी बात कर लीजिए आप, ड्रॉप शिपिंग जो है वो मेन प्रोसेस है, मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड है सारा का सारा। अगर मार्केटिंग अच्छी आएगी, अच्छी मार्केटिंग करेंगे, तो आपको 110% अच्छे ऑर्डर जो है वो रिसीव होंगे। अदरवाइज़ आपसे भी आगे काफ़ी ब्रांड्स है, काफ़ी और भी लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो जब तक आप उनके कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, आप उनके बराबर नहीं आएंगे, जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं रिसीव होंगे। तो आपको अच्छी मार्केटिंग करनी होगी। देखिए डिजिटल मार्केटिंग करना और डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपरली करना बहुत फ़र्क होता है। डिजिटल मार्केटिंग जो है आप प्रॉपर पहले सीखिएगा, उसके बाद ही आप डिजिटल मार्केटिंग करिएगा। अदरवाइज़ आपने ऐसे ही यूट्यूब के वीडियोस देख के और आपने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया विदाउट पहले प्रोजेक्ट पे काम करे, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ में आप जो बजट उसमें लगा रहे हो वो सारा का सारा आपका वेस्ट भी जा सकता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है, स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग आती है जिसको ई कॉमर्स की, आप उसको सजेस्ट करें, आप उसकी हेल्प ले लीजिए अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो उसको नॉलेज होगा तो वो नॉलेज आपके थोड़ा काम आ सकता है। जहाँ पे क्लिक की रेट आपके, आप जब ऐड चलाएंगे तो उसकी क्लिक की रेट जब 10 रुपये आ रही होगी, तो वो जब ऐड चलाएगा तो उसकी क्लिक की रेट कम भी आ सकती है, और कन्वर्जन भी जो है वो अच्छी आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका मेन क्वेश्चन आता है कि सप्लायर आएगा कहाँ से। देखिए मैं आज आपको 2 सप्लायर्स बता रहा हूँ जो कि आपको अच्छा प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर सकते हैं। मेनली उनके प्रोडक्ट जो है होम डेकोर के रहते हैं, और दूसरे वाले का जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक का भी काम है, साथ में होम डेकोर का भी काम है। तो वो जो 2 सप्लायर्स है, जिसमें से एक का नाम है होलसेल डक और दूसरे का नाम है डिओ डक। इन दोनों के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से इनको चेकआउट कर लीजिएगा। ये दोनों जो है आपको ड्रॉप शिपिंग करने के अंदर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इनके जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स भी है जिनका रेट भी काफ़ी सही है, जिनको आप अच्छा मार्जिन ऐड करके और इनको सेल कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप दिल्ली या फिर आप चाइना के अंदर जाके आप डायरेक्ट जो सप्लायर्स हैं उनसे, या फिर मुंबई के अंदर भी काफ़ी ऐसे सप्लायर्स हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके उनसे प्रोडक्ट लेके खुद फोटोग्राफी करा के एंड देन उनको आपको आपके वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पेजेस पे पोस्ट करना पड़ेगा। देन जाके आपको ऑर्डर आएंगे और जब आप उनसे लेके शिप करा सकते हो। तो उनके पास तो यही प्रोसेस रहेगा, उनके पास वेबसाइट वगैरह का नहीं रहता है। उनको जो है डायरेक्ट आप जाइए वहाँ पे, उनसे विज़िट करिए, उनसे मिलिए, देन वो प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे, उनकी आपको खुद को फोटोग्राफी करानी पड़ेगी एंड देन आप उन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने सोशल मीडिया पेजेस पे जो है लिस्ट करके एंड देन उनको सेल कर सकते हैं। तो ये वहाँ का पर जो आप लोकल शॉप्स होगी उनका ये प्रोसेस रहता है। तो देखिए आज की जो ये वीडियो है इसका कंक्लूजन अब ये निकलता है कि आप पहले रीसेलिंग स्टार्ट करिए। किस पे? इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे काफ़ी एपीआई इंटीग्रेशन वाली एप्लीकेशंस आजकल आ गई है जिनके थ्रू आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं। ऐसी काफ़ी सारी एपीआई इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उनका हेल्प लेके और उनके थ्रू जो है आप अपनी व्हाट्सएप पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ में उन पर वहाँ पे अपना स्टोर पूरा कैटलॉग वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इमेजेस ली, देन उनको इंस्टा पे, फेसबुक पे डाला, व्हाट्सएप पे कैटलॉग बना दिया। अब ये तो एक स्टार्टिंग फेज़ है। अब साथ ही साथ में आपको यूट्यूब पे जो है अपना खुद का एक कंटेंट बना के डालना पड़ेगा। देखिए अगर आपका एक भी कंटेंट अगर वायरल हो गया तो आपके पास जो है एक अच्छी क्वालिटी के अंदर जो है नंबर्स आने, अच्छे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप खुद का जो है कंटेंट बनाएं और उससे देखिएगा कि आपको कितनी अच्छी रीच जो है वो मिलने वाली है। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद का कंटेंट बनाएं एंड देन उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और यहाँ डालें, और एक भी रील अगर आपकी वायरल हो जाती है तो आपको एक अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड और भी आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा। थैंक यू।